आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यानी कि बिहार ग्रामीण बैंक का आप मोबाइल बैंकिंग कैसे चलाएंगे। यहाँ पर हम लाइव दिखाने वाले हैं। आप बिहार ग्रामीण बैंक का जो है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंटरनेट बैंकिंग चलाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे पैसे भेजेंगे, तमाम चीज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानकारी यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यानी कि अब जो बिहार ग्रामीण बैंक नाम रख दिया गया उस बैंक का फोन पे कैसे चलाएंगे। मैंने फोन पे में अकाउंट बिहार ग्रामीण बैंक का जोड़ के दिखाया और पेमेंट करके भी दिखाया है। आपको बताते चलें, बिहार ग्रामीण बैंक यानी कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक को मर्ज कर दिया गया है। अब इसको जो है बिहार ग्रामीण बैंक का नाम दे दिया गया। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लाइव दिखा दूं कि मोबाइल बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का यानी कि बिहार ग्रामीण बैंक का चलाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना पासबुक दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार से अब नया पासबुक आपको उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक या दक्षिण ग्रामीण बैंक का मिलेगा, बिहार ग्रामीण बैंक वाला पासबुक मिलेगा। तो उसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है BGB M बैंकिंग, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लूंगा और यहाँ पे BGB मोबाइल बैंकिंग यहाँ पर सर्च कर लूंगा, या तो बिहार ग्रामीण बैंक भी टाइप करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। तो यहाँ पे सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं BGB M बैंकिंग ऐप। तो यहाँ पर इस ऐप को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे क्योंकि डाउनलोड होगा। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है इसको ओपन कर लेना है आपको। तो चलिए यहाँ पर मैं अब ओपन करके लाइव दिखा दे रहा हूँ आपको प्रोसेस कि कैसे यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करना है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का, यानी कि अब जो बिहार ग्रामीण बैंक बन चुका है। तो ओपन होने में कुछ देर इंतजार करें, टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के एग्री कर देंगे। एग्री करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप पहले से हैं तो लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे, साइन अप करने यानी कि नया यूजर है तो यहाँ पे न्यू यूजर का पॉपअप आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं नया यूजर हूँ, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपके पासबुक में अकाउंट नंबर होगा, और ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या है, सिर्फ पैसा देखना चाहते हैं, फुल ट्रांजेक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप टाइप करके कंटिन्यू करेंगे। जो भी बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है तो उसको OTP जाएगा, यहाँ पे फिलअप करके आप जो है यहाँ पे देखिए मैं OTP आ गया, उसको फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर कार्ड नंबर मांगा जाएगा आपको, जो भी डेबिट कार्ड आपको मिला होगा उस डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करके पिन दे देंगे, जो कि डेबिट कार्ड का पिन होता है पैसे निकालने वक्त। यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर होता है। यहाँ पे जितने भी डिजिट का है आपका यहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पे फिलअप करने के बाद जो भी आपने प्राइवेसी फोर्थ अंक का जो पिन बनाते हैं ATM से पैसे निकालने वक्त का, उस पिन को भी यहाँ पे फिलअप करेंगे। पिन जो है आपको यहाँ पर आपके लिफाफ में ही मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस लिफाफ को जब इसको डाउन करेंगे, चैप्टर बदलेंगे इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रैच करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पिन यहाँ पे वर्ड में भी रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे पिन, उस पिन को यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब डेबिट कार्ड कैसे लेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यानी बिहार ग्रामीण बैंक का, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप डेबिट कार्ड के लिए अपने बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिन फिलअप करने के बाद और कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद और अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद जो है आप यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो कंटिन्यू वाला बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो है न्यू पिन आपको क्रिएट करना होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन को पेमेंट करने वक्त या ओपन करने वक्त पिन मांगा जाएगा वो नया पिन यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे चलिए मैं पिन यहाँ पे फिलअप कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे रीटाइप यानी कि कंफर्म पिन को आप कर लेंगे। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है आप सबमिट वाले बटन पे दाब देंगे। क्लिक करते हैं सबमिट वाले बटन पे तो साइन इन सक्सेसफुली का यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर हो चुका है। तो यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा यूजर ID भी मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है साइन अप आप कर सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है यूजर ID क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर विल बी इनेबल विद इन 1 से 2 बिजनेस डे। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन में यहाँ पे आप जो है इनेबल यूजर ID आपका कर दिया जाता है, लेकिन कुछ रेयर केस में जो है तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे यूजर ID मिल चुका है। तो मैंने बताया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल बैंकिंग के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसेस आपने देख लिया। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और साथ ही बता दूं, वीडियो देखते रहते हैं लेकिन यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। और जो भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना यूजर ID को नोट डाउन कर लूंगा, क्योंकि यह परमानेंट यूजर ID होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस देखने को आपको मिलता है। तो इसको स्क्रीनशॉट आपको नहीं आएगा,
स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है यूजर आईडी। और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे, चलिए इसको साइन इन वाले बड़े बटन पे क्लिक करके साइन इन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसके बाद एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाला जो सेशन आपको देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे यूजर आईडी वाला ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर जो भी है आपने नोट डाउन यूजर आईडी किया उसको फिलअप करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नहीं तो साइन इन वाला यहाँ पे जो पॉपअप है इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिम यानी कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता है, जो भी सिम मोबाइल में लिंक है बैंक में उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ओटीपी ऑटो फिल मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ओटीपी आ चुका है, ओटीपी फिलअप भी हो गया। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे अब आप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यहाँ पे न्यू एम पिन बनाना है। टी पिन यानी कि पेमेंट करने के लिए होता है, ये मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए एम पिन होता है, जैसे कि मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक होता है उसी प्रकार होता है ये। तो यहाँ पे चलिए मैं एम पिन यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ, आप भी अपना एम पिन क्रिएट कर लेंगे 4 अंक का। यहाँ पे फिर से रिटाइप कंफर्म यानी कि एम पिन कर लेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद नीचे लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम पिन सेट सक्सेसफुली का पॉपअप आ गया है। तो साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना एम पिन जो भी बनाया है उनको फिलअप करके साइन इन वाले बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने एम पिन फिलअप किया, साइन इन पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे नाम शो हो रहा है। अब यहाँ से ही फंड ट्रांसफर या किसी अन्य व्यक्ति को माई पे पे क्लिक कर देंगे, या बिल रिचार्ज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड देख सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं और भी कई सर्विस है। तो नीचे जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे बैलेंस भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो है आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम चीज लाइव आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस भी मेरा देख सकते हैं कि कितना बैलेंस है। तो इसी तरह बैलेंस भी चेक कर लेंगे। और यहाँ से किसी को पैसे भेजना है पैसे भेज सकते हैं, और ये बिल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, गैस रिचार्ज जो भी करना है वो कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर पे क्लिक करके यानी कि किसी को पैसे भेज सकते हैं, क्विक पे कर सकते हैं, 10,000 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। उसके बाद फंड ट्रांसफर किसी को कर सकते हैं अन्य, यानी कि तुरंत होता है विदाउट मैनेज, यानी कि अकाउंट ऐड किए सेव किए क्विक पे कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर में आपको जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है अकाउंट को, तब करना है। तो यहाँ पे IMPS सेलेक्ट कर लेना हो, जिस भी व्यक्ति को भेजना है उसको 2 में नाम लिख देना है, जितना भी अमाउंट भेजना है INR के बगल के में आपको अमाउंट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। तो इसी तरह से जो है आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यानी कि बिहार ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। मैंने लाइव प्रोसेस आपको दिखाया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्रांसफर करके भी आपको दिखाया है अकाउंट में कि कैसे यहाँ पे पैसे भेजे जाते हैं। तो आप भी इसी तरह प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, बिना स्किप करके देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना टी पिन जो बनाया था वो फिलअप करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी जाएगा मेरे मोबाइल फोन पे। किसी को अगर मैं पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो पैसे जो यहाँ पर किसी को ट्रांसफर, देखिए मैंने किया तो 10 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है बिहार ग्रामीण बैंक मोबाइल एप्लीकेशन से। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको लाइव दिखाया कि मोबाइल बैंकिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, तमाम चीज बताया है। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वीडियो को जरूर कर दें।